बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम मटन में बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, बहुत आसानी से और फटाफट से ये घर में किस तरह से इजीली बन जाती है मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तभी आपके जो चप्पल कबाब है वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी चप्पल कबाब बनाने के लिए चलते हैं, हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 700 ग्राम मटन का कीमा है, जिसके अंदर 10 ग्राम फ़ैट मौजूद है, यानी कि एक टोटल जो है वो 800 ग्राम बनता है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद मैंने इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर और एक छोटी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ग्रेट करके इसका पानी ड्रेन करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर 1/4 स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल नमक की क्वांटिटी परफेक्ट है, आप इससे कम डाल सकते हैं मगर इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1/4 स्पून ही मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 स्पून ही मैं इसके अंदर दरदरी सुर्ख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये कुटी हुई सुर्ख मिर्चें हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 स्पून भरकर मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये खुशबू के लिए जाता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। 2 चुटकी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो बहुत माइनर सी मैंने ऐड की हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा नहीं है तो आप घर में मौजूद आटा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बेसन शामिल कर सकते हैं, भुने हुए चनों का पाउडर ऐड कर सकते हैं, ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। 1 अंडा था मेरे पास, मैंने इसको फेंट कर आधा इसके अंदर शामिल किया है। अब हम हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है, ताकि तमाम जो अज्जा हैं वो अच्छे से यकजा हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप इसे 1 घंटे का स्टे दें तो आपके चप्पल कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो थोड़ा सा नरम है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर दोबारा से 1 चम्मच मैदा ऐड कर देना है। किसी भी स्टेज पर आपको लगे कि आपका कीमा नरम हो चुका है, तो आप जो भी आटा यूज़ कर रही हैं, चाहे वो बेसन है या भुने हुए चने हैं, तो 1 चम्मच मज़ीद ऐड कर दें। अगर आपका कीमा जो है वो सख्त महसूस हो तो आप थोड़ा सा अंडा फेंट कर इसके अंदर मज़ीद शामिल करें। ये एक छोटी सी टिप थी चप्पल कबाब के हवाले से, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद मज़ेदार से चप्पल कबाब जो है वो रेडी करेंगे। 1 घंटा छोड़ने के बाद अब हम इसके चप्पल कबाब जो है वो रेडी करेंगे। तो जितने साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना कीमा आप अपने हाथों पे ले लें। दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से आपने दबा दबा कर जो है चप्पल कबाब बनाना है, ताकि इसके अंदर कीमे के अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। तो इस तरह से कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे राउंड में ही बनाना है। तो साइड से ज़रा इसको सेट कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना आएँ। तो दबा दबा कर मैंने इसे जो है वो बनाया है। तो अब इसके जो है हमें टूटने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा कि ये टूटेंगे, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो अगेन हम इसी प्रोसेस से जो है बारी बारी सारे चप्पल कबाब रेडी करते जाएंगे। चप्पल कबाब में फ़ैट मैंने डलवाई है। फ़ैट होना इसमें बहुत ज़रूरी है, इसके टेस्ट के लिए फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब भी चप्पल कबाब बनाएं तो इसके अंदर 10% या फिर 20% लाजमी फ़ैट डलवाएँ, इससे ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो बारी बारी मैंने तमाम कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक फटाफट से पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारे से हमारे चप्पल कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें बिना स्टे दिए फ़ौरन से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लुक वाइज ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं।
यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले घी को गर्म कर लेना है, इसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। बारी बारी हम सारे चप्पल कबाब जो हैं इसके अंदर डालते जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबूदार सी जो है इसकी आवाज़ है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हमने एक साइड को तकरीबन 4 से 5 मिनट का जो है टाइम देना है। इसके बाद ही हमने इन्हें पलटना है, यानी कि इसकी साइड जो है इसे टर्न करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कबाब होंगे वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल जूसी बनेंगे। 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड जो है वो टर्न कर रही हूँ। तो बारी बारी इसी तरह से बाकी कबाब जो हैं इनकी साइड भी हम टर्न कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये लुक वाइज कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी इसे टर्न कर देंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम चप्पल कबाब बनाते हैं साइज़ में वो जब बनते हैं तो थोड़े से श्रिंक होकर छोटे हो जाते हैं। तो जब भी आप चप्पल कबाब बनाएं तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखिए, क्योंकि श्रिंक होकर सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चप्पल कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हल्का हल्का हम स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करेंगे ताकि अंदर से भी पक जाएं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे चप्पल कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सर्विंग के लिए आप इन्हें बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। तो मैं कबाब जो हैं वो आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि अंदर से कितने जूसी बने हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी जूसी बने हैं हमारे चप्पल कबाब। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़े के टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।